सर बहुत मुबारक हो, बड़ी जबरदस्त इनिंग्स खेली। क्या प्लान था, क्या जबरदस्त इंटेंट शो किया। तो अगर समझते हैं कि बारिश ना होती तो 402 पर भी जाते, और कितनी खुशी है इस जीत पर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, बिल्कुल अगर हमारा तो टारगेट, हमारे लिए तो हर मैच अभी जीतना ज़रूरी है। तो हमारा माइंड प्लान यही था कि बस पहले 4 ओवर सही खेले बॉल टू बॉल, उसके बाद जो 400 का टारगेट है हर टाइम पे उससे अहेड रहे, क्योंकि हमने कल से ही देखा था कि बारिश हो सकती है मैच में। तो हमारा यही प्लान था कि हर टाइम जो है वो एवरेज हमारा ऊपर ही रहे। और अगर पूरा मैच होता तो अ, हम लोग, हमारा प्लान ही यही था। और जिस तरह विकेट, इतना अच्छा विकेट खेल रहा था, न टर्न हो रहा था, न कोई स्पिन हो रहा था, तो मेरे ख्याल में हम लोग इसको चेस कर सकते थे। अगर इसी क्वेश्चन से कंटिन्यू करूंगा कि टॉस से लेकर एंड तक जो प्लानिंग थी, क्योंकि हमने देखा कि एक एक वो पर्चा भी आया था अंदर से, प्रॉब्ली इट वाज अबाउट द डीएलएस कैलकुलेशन एंड ऑल। तो प्लानिंग का कितना ज्यादा फैक्टर था इस वाले मैच में, पर्टिकुलरली रेन और हर चीज आप लोगों ने पहले से कितना सोचा हुआ था चीजों को? देखें, जैसे मैंने पहले बताया, कल से ही हमारे माइंड में यही था कि बारिश होगी। और ये था कि 15 ओवर के बाद बिल्कुल हम लोगों ने अंदर मैसेज भेजा मैनेजमेंट को कि हल्की हल्की बारिश हो रही है, तो आप हमें बताएं कि 20, क्योंकि हमें ये तो पता है कि 20 ओवर से पहले डकवर्थ लुईस वो अप्लाई नहीं होता। तो हमने उनको यही मैसेज भेजा कि 20 ओवर में हमें क्या टारगेट चाहिए। तो बिल्कुल प्लानिंग बहुत ज़रूरी होती है इस स्टेज पे, अगर आप खेलते हैं तो प्लानिंग के बगैर बड़ा मुश्किल होता है। और बिल्कुल हमारी कल भी हम लोगों ने प्लान किया था, और आज भी हम लोग उसी तरीके से ओवर बाय ओवर चल रहे थे। हाय फकर, कॉन्ग्रेचुलेशंस ऑन अ ब्रिलियंट नॉक। फकर, एक टाइम था जब थोड़ा नेट्स में परेशानी हो रहा था, थोड़ा स्ट्रगल चल रहा था। थोड़ा आप बताएंगे कि उस फेज के दौरान आपने कोच से क्या बात किया, क्या कॉन्वर्सेशंस रहा आपके कोच के साथ, आपका कॉन्फिडेंस वापस बिल्ड। आज के मैच में या पहले? नहीं नहीं, पहले इस वर्ल्ड कप के दौरान जब आप थोड़ा साइडलाइंस पे भी थे, नेट्स में जब आपका थोड़ा चल रहा था, थोड़ा थोड़ा दिक्कत चल रहा था, जस्ट प्योरली जी, मैं बेस्ड समझ गया हूँ। माय ऑब्जर्वेशन, बिल्कुल देखें, कोच से कैसे बात देखें इस लेवल पे अप्स एंड डाउन्स तो आते रहते हैं, और आप इंटरनेशनल क्रिकेट खेलते हैं तो बिल्कुल मैं जो ऑफ टाइम था उसमें काम कर रहा था अपनी फिटनेस के ऊपर भी, क्योंकि मेरी इंजरी भी चल रही थी। और उससे पहले एशिया कप भी मेरा मतलब मेरे हाल में 30 रन मेरे हाईएस्ट थे। तो अच्छा टाइम नहीं चल रहा था, तो उसमें चले आपने सवाल पूछा तो बीच में मैं चला गया। जो हमारे फील्डिंग कोच है आफ्ताब खान, उनकी एकेडमी है पेशावर में, तो उन्होंने कहा कि आप स्ट्रगल करते हो बहुत ज़्यादा ऑफ स्पिनर्स पे। तो क्योंकि वो अपने टाइम पे ऑफ स्पिनर ही रहे हैं, तो उन्होंने मेरे साथ बहुत ज़्यादा काम किया। और ये था कि यहाँ पे भी बैटिंग कोच के साथ रेगुलर, मतलब जब हम आते थे तो आधे घंटे का टाइम होता है, तो उससे पहले प्रैक्टिस पे जाते हैं। तो काम कर रहे थे, और हर कोई मेहनत करता है। ये तो बस रन्स हो गए तो अब मैं बोलूँगा कि मेरी मेहनत जो है ना वो आ गई है। तो इस लेवल पे हर कोई अपनी तरफ से बेस्ट देने की कोशिश करता है। लेकिन मेरे ख्याल में मैं आज लकी था कि मेरी परफॉर्मेंस की वजह से टीम जीती। खैर पहले तो मुबारकबाद, आपने बेहतरीन इनिंग खेली, पाकिस्तान को जितवाया है। ये बताएं, जब आप विकेट पर थे और जब 4 पे अब्दुल्ला शफीक आउट हो गए थे, पाकिस्तान की पहली विकेट गिर गई थी, बाबर आए थे, तो फिर क्या प्लानिंग आप लोग कर रहे थे, क्योंकि उस टाइम प्रेशर था पाकिस्तान पर। किस तरह से आपने अपनी गेम को का मोमेंटम बनाया और अपनी इनिंग्स को, क्योंकि हमने देखा है कि आप कई दफा शॉट्स 2-3 छक्कों की तरफ जाते हैं, लेकिन आज आप थोड़े मोहतात भी थे। तो किस तरह से प्लान किया था, बाबर ने आप समझा रहे थे या खुद से ही कुछ कर रहे थे? देखें, जो ओपनर्स हम जाते हैं तो हमें पहले 2 ओवर में आइडिया हो जाता है कि विकेट किस तरह खेल रहा है। तो जब अब्दुल्ला शफीक ने पहला ओवर खेला तो उससे मैंने पूछा, फिर जब मैंने दूसरा खेला तो प्लान हमारा यही बना कि यार विकेट बहुत ज़्यादा अच्छा है बैटिंग के लिए, तो हम लोग जो पहले 4 ओवर है इसको थोड़ा सा सरवाइव कर लेते हैं। और वो अ, अब्दुल्ला आउट हो गया, लेकिन ये पता था मुझे कि विकेट बहुत ज़्यादा अच्छा है। तो बाबर जैसे ही आया उससे ये डिस्कशन हुई कि कोई स्विंग नहीं हो रहा, और अगर इस पे हम लोग थोड़ी सी भी पार्टनरशिप लगाते हैं तो फिर हमारे लिए बाद में बड़ा ईज़ी हो जाएगा। तो ये हमें पहले 2 ओवर में आइडिया हो गया था कि विकेट इतना अच्छा है कि ये 400 स्कोर चेज़ हो सकता है।
फकर, आपने बात किया एशिया कप के पहले जब आपका फॉर्म उतना अच्छा नहीं था, क्या आपने किया, कैसे वर्क किया पेशावर में। वर्ल्ड कप आने के बाद एक मैच खेले आपने, उसके बाद एक इंजरी हो गया था। सो वहां से आप उस टाइम थोड़ा उसके बारे में थोड़ा बताइए। क्या मुश्किलें थी आपके लिए, और माइंडसेट कैसा होता है जब आप वर्ल्ड कप विथ हाई होप्स एक्सपेक्टेशन आते हैं, एक मैच के बाद इंजरी हो जाता है, देन द प्रोसेस टू काइंड ऑफ कम बैक अगेन, उसके बारे में थोड़ा बात कीजिए। देखें, हर कोई अगर परफॉर्म करता है या बड़ी इनिंग खेलता है तो वो यही कहता है कि यार ये मैंने ये किया, मैंने वो किया। लेकिन बिल्कुल जब मुझे टाइम ऑफ मिला तो ये था कि मैंने रेस्ट नहीं किया था। जैसे ही मैं गया तो 2 दिन घर पे रहा। उसके बाद फिर पेशावर चला गया, और वही वो जो कोच था वो फिर मेरे साथ, क्योंकि मेरे घर के साथ भी एकेडमी है, तो वो मेरे साथ फिर पेशावर से भी आता था कि उस पे काम करें। तो लेकिन ये वही वाली बात है कि जब परफॉर्मेंस होती है तो हर कोई कहता है कि यार ये हो गया, और मेहनत तकरीबन सब सब करते हैं। तो लेकिन ये जो आज की जो इनिंग है, ये बिल्कुल मैं जो हमारे फील्डिंग कोच है आफ्ताब खान और जो उनकी एकेडमी है उसमें इब्राहिम लड़का है, मैं उनको डेडिकेट करूंगा, क्योंकि जो उन्होंने खामियां देखी थी और वो मेरे साथ शेयर कर रहे थे, और उसमें जितना उन्होंने मुझे टाइम दिया तो मेरे ख्याल में इतना कोई देता नहीं है। तो ऐसे लोग आपको चाहिए होते हैं। पर वही वाली बात है कि जब आपसे परफॉर्मेंस होती है तो फिर आप मेहनत भी दिखती है, और जब नहीं होती तो वो वाली मेहनत फिर आप उसको सही से नहीं समझते। Forgot the time that you were out in the during the World Cup, the team was obviously going through a rough patch, and then back a lot of talks about corner tigers 92, same thing started coming up again. So as a team, how do you think that okay, this 92 can always can you does the team draw inspiration from that, or you guys prefer not to draw inspiration from that rather than just win and forget about? The good thing about our team and management is that they stay positive. They always stay positive, and they never show us that we are out of the tournament. So they back each and every guy, and we still believe that we can play the semifinals and also finals. But let's see, because now we are also looking to the Sri Lanka and New Zealand game. So we are hopeful that that will go our way. अगर बढ़िया खेले आज। हिंदी में एक कहावत है कि देर आए दुरुस्त आए, लेकिन आए तो क्या आए। अम, ये क्या है कि आप पिछला T20 वर्ल्ड कप अगर ऑस्ट्रेलिया में देखे तो शुरुआत एकदम स्लो थी, लेकिन उसके बाद जब आप ऐसी पोजीशन में आ जाते हैं कि जीतना है, तो ये जिगर कहाँ से आता है पाकिस्तान टीम में। हर वर्ल्ड टूर्नामेंट में हमें ये देखने को मिलता है, तो ये कहाँ से आता है। देखें, ये जितनी भी टीम है तो बहुत ज़्यादा टैलेंटेड लड़के हैं, क्योंकि हम लोग भी हर जगह खेलते रहते हैं। और आप अगर पहले से लेके आखिरी तक देखें तो, लेकिन हम लोगों को मेरे ख्याल में एक रिदम चाहिए होता है, जो कि कभी कभार हम लोग लूज कर लेते हैं। तो अभी हमें अगर आप देखें तो जिस तरीके से हम साउथ अफ्रीका का मैच खेलें, वो हारे, लेकिन उसके बाद जो है बेहतर से बेहतर हो रहे हैं। तो मेरे ख्याल में हमारी टीम को एक रिदम में की कमी होती है, और वो जब मिलता है तो फिर हर कोई जो है वो अच्छा करने की, जैसे पिछले मैच में हमारे बॉलर्स ने बहुत अच्छा किया था। इसमें भी अगर आप देखें तो बॉलर्स ने एंड में बड़ा अच्छा कमबैक करा है, क्योंकि जिस तरह विकेट खेल रहा था, तो मेरे ख्याल में इस पे हम हमने जो है 30-40 रन उनसे कम बनवाए हैं। तो और लेकिन मेन चीज़ यही है कि रिदम की है, और अभी हमें हमें वो रिदम मिल गया है। मुझे पता नहीं है अगर पहले ये सवाल हो गया हो, बट क्योंकि जीत के बाद पाकिस्तानी चैनल्स पे जश्न था, हम उसमें शामिल थे। बट जब जहन में ये था कि नेट रन रेट को भी मेंटेन करना है और वो सारा कैलकुलेशन लेके चल रहे थे, थोड़ा अगर ये बात हुई नहीं तो अगर दोबारा। जी बिल्कुल। देखें, आज बारिश का भी हमें हमारे माइंड में था, और बिल्कुल अगर 400 रन आप चेस कर रहे हो तो आपके माइंड में तो होता ही है कि अगर बारिश की वजह से 20 ओवर पे अगर कैलकुलेशन होती है तो हमारे माइंड में बिल्कुल था। और उसी तरीके से हमें हर ओवर के बाद या 2 ओवर बाद हमें मैसेज भी आता था। और बिल्कुल हम लोग यही प्लान कर रहे थे कि किस तरीके से हम लोग हर टाइम पे जो है वो डक और लुइस पे इनसे आगे हो सकते हैं। और जब हम आगे गए, हमारे जब 10 ओवर आगे 10 रन आगे हुए, तो फिर हम लोगों ने, अगर आपने देखा तो बोल्ट के ओवर पे हमने कोई ट्राई भी नहीं किया, क्योंकि हमें ऑलरेडी पता था कि बारिश आ रही है और हम लोग ऑलरेडी आगे हैं। तो ये हमारे बिल्कुल माइंड में था।